जय जय भारत। बचपन में जब हम फिल्मों को देखते थे तो फिल्मों में किस तरह से नेता, दबंग, गुंडा या बिगड़ैल पुलिस वाला किस तरह से उस इंसान को फर्जी केस लगाकर जेल के पीछे डाल देता था जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। फिल्मों में जब हम इस तरह की सीन देखते थे और इस तरह के किरदारों को देखते थे तो दो तरह की भावना जो है मन में पैदा होती थी। जो मासूम बेवजह बेगुनाह जेल में डाल दिया गया वो हीरो, और जिसने ये सब किया वो विलन। रियल लाइफ जो है बड़ी अलग है, वास्तविकता जो है बड़ी अलग है, रील से काफ़ी अलग है। वास्तविकता ये है कि हम ज़्यादातर लोग जो है उन लोगों को पसंद करते हैं जो गुनहगार होते हैं, जो दबंग होते हैं, जो मासूमों को परेशान करते हैं। तब तक हम उनका विरोध नहीं करते, तब तक हम उनके बारे में गलत बातें नहीं करते जब तक आप उनके रडार पे नहीं होते। हमेशा से हुकूमतें और राजाशाही जब से रही है, राजाशाही रही, फिर डेमोक्रेसी आई, हमेशा हर जगह यही रहा है कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ होते हैं उनको हुकूमत जो है परेशान करती है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र का मतलब है कि लोग अपनी हक की आवाज़ कह सकें, जो उनकी भावनाएं हैं वो प्रतीत कर सकें, और जो भी चीज़ उनको गलत लगती है उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं। वो उनका हक है, अधिकार है। लेकिन प्रजातंत्र में भी जो है राजाशाही वाला ही हिसाब है, पर तरीके अलग हो जाते हैं परेशान करने के। राजाशाही में आप डायरेक्ट जो है उस बंदे को अपने रडार पे ले सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में तरीके थोड़े अलग करने पड़ते हैं, लेकिन आप परेशान कर सकते हैं। कई सालों से होता चला आ रहा है, ये हमेशा हर जगह होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। किसी हुकूमत में बहुत ज़्यादा होता है, किसी हुकूमत में कम होता है, लेकिन होता रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश की धारा 124A, UAPA, रासुका, ये वो हथियार हैं जिन हथियारों की मदद से सरकार आवाम को कंट्रोल कर लेती है। कोई भी शख्स जो हुकूमत के खिलाफ बोले या हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ है या जिसकी विचारधारा हुकूमत से नहीं मिलती है, अगर हुकूमत उसे चाह जाए कि उसको लाइन पे लाना है तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। 2014 से लेके अब तक बहुत से लोगों पे इस तरह के चार्जेस लगे। जब ये चार्जेस लग जाते हैं तो बंदे को जेल में डाल दिया जाता है, फिर कई महीने लग जाते हैं उस बंदे को कोर्ट में साबित करने में कि ये जो केसेस लगे हैं, जो धाराएं हम पे लगी वो फर्जी हैं, और बाद में वो उन्हें कोर्ट जो है बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन ये वक्त, ये दौर जो बीच का होता है, वो दौर उस इंसान को, बहुत से इंसानों को तोड़ देता है और बहुत से इंसानों को मजबूत कर देता है। देखिए, जो हक की बात करते हैं, जो सत्य के साथ रहते हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, और शायद ये हालात, ये माहौल उनको और मजबूत बनाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं माहौल में इस तरह की उत्पीड़न में जो है वो टूट भी जाते हैं। और कोर्ट का जब जजमेंट आता है तो ये साबित कर देता है कि ये केसेस जो इन पे लगाए गए वो गलत है, और कई मासूमों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है और किया गया है। इन्हीं लोगों में एक इंसान शामिल है, उमर खालिद, 34 साल का युवा, जिसको हिंदुस्तान ने तब जाना जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों का जिक्र हुआ, और कन्हैया कुमार और उमर खालिद, इन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा। सीए का आंदोलन हुआ। सीए के आंदोलन में बहुत से लोगों ने हुकूमत के इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो हुकूमत को नागवार गुजरा, और बहुत से लोग हुकूमत के रडार पे आ गए। दिल्ली का जब दंगा हुआ, कपिल मिश्रा के चेतावनी के बाद,
तो बहुत से लोगों पे यूएपीए लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बहुत से लोगों को बेल मिल गई, बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं। उन लोगों में शामिल उमर खालिद भी है। कल उमर खालिद की हेयरिंग चल रही थी कोर्ट में, और कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने जज साहब से वो वीडियो का जिक्र किया, जिस वीडियो के बेस पे वो वीडियो का जिक्र और वो कॉन्स्पिरेसी का जिक्र, वो षड्यंत्र, डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप वाले प्रोग्राम को ख़राब करने की कॉन्स्पिरेसी। शुरुआत करते हैं नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम के खिलाफ षड्यंत्र, उसको बर्बाद करने, उसको बदनाम करने, उसको ख़राब करने की कोशिश। एफआईआर में जो लिखा गया कि जनवरी में उमर खालिद ने लोगों के साथ मीटिंग की और नमस्ते ट्रंप को बदनाम करने की प्लानिंग की। और जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फरवरी में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो इससे एक चीज़ साबित ये होती, दो ही चीज़ हो सकती, या तो जो एफआईआर में लिखा वो गलत है, या तो डोनाल्ड ट्रंप ने उमर खालिद को फ़ोन किया और बोला, हेलो माय फ्रेंड, आई एम कमिंग टू इंडिया, या तो ये हो सकता है। दूसरा, उस वीडियो का जिक्र किया गया जिसे रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 ने चलाया मुसलसल, और जिसके बेस पे, जिसके आधार पे उनको पुलिस ने यूएपीए में गिरफ्तार कर लिया। वो वीडियो की जब फुल वीडियोस मांगी गई और रिपब्लिक टीवी से जब ये बोला गया कि ये वीडियोस आप हमें दें, ये वीडियो आपने कहाँ पे शूट की, तो रिपब्लिक टीवी की तरफ से जवाब आया कि ये वीडियो हमारे बंदे ने नहीं शूट की, हमने अमित मालवी जिनको ट्विटर ने एक टैग दे दिया, जो है कि वो मैनिपुलेटेड ट्वीट करते हैं, उस बंदे के ट्वीट के आधार पे इन्होंने उस बंदे की वीडियो को चलाया और पूरे देश को बताया कि उमर खालिद जो है देशद्रोही है और दिल्ली दंगों को भड़काने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और कोर्ट में वकील ने यह भी कहा कि ये जो है डेथ ऑफ जर्नलिज्म है। इस तरह के लोग जो एंकर बन के स्टूडियो में बैठे रहते हैं और चिल्लाया करते हैं, जो ज़मीन पे जाते नहीं हैं, कुछ भी जो मिलता है वो मटेरियल जो है प्राइम टाइम में चला देते हैं, और किसी भी इंसान को, किसी बेगुनाह इंसान को, जब तक आपको सच्चाई नहीं पता है उसके बारे में आप कैसे गलत प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो जो है चलाई गई, पूरी फुटेज जो है कोर्ट में चली। उस फुटेज में कहीं पे भी, उस वीडियो में कहीं से भी नहीं लगा कि उमर खालिद ने जो है देशद्रोही या दिल्ली में दंगा कराने की कोई कोशिश की। जबकि वो जो वीडियो था उसमें वो गांधी जी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की पावर की बात करते हैं, अहिंसा की बात हो रही है, ये तमाम बातें हो रही हैं। और उस प्रोग्राम के अंदर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। उस वीडियो को देखने के बाद और ये तमाम जो है इल्ज़ामात जो उन पे लगे हैं उसके बारे में अपनी राय रखने के बाद जो है ये इन सब चीज़ों से साबित होता है कि किस तरह से फर्जी वीडियोस, जो आजकल बड़ा आसान हो गया है, किसी भी इंसान को बदनाम करना, उसकी एक वीडियो उठाइए और उसमें उंगली पेच करिए और उसको चलवा दीजिए और वो बदनाम हो जाएगा। और देखिए, मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, शस्त्र है। किसी भी निर्दोष को बदनाम करना है या किसी जो है बेगुनाह को जो है बाइज्जत बरी करवाना है, उसकी छवि सही करनी है, अगर वो सही है तो ये मीडिया के हाथ में। मीडिया चाहे तो जैसा चाहे वो वैसा प्रोपेगेंडा चला सकती है। सत्य के साथ है तो सही दिखाएगी, और झूठ के साथ है तो वो गलत दिखाएगी। इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, इनसे मासूम इंसानों की ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। कोर्ट में साबित होता है बाद में और फिर उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन इन दौरान जिस शख्स के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ये साजिश चलती है, वो इंसान के ज़िंदगी के बहुत से पल जो है जेल के अंधेरों में गुजर जाते हैं। और
और देश के अंदर तो बड़ा आसान है कि कोई नाम उमर खालिद है तो जाहिर सी बात है मियाँ भाई है, तो उसको बदनाम करना हमारे मुल्क में बड़ा आसान है। लेकिन इंसानियत के चश्मे से अगर आप देखें तो कोई भी मासूम अगर बेगुनाह बेवजह जो है जेल के पीछे डाल दिया जाएगा या उसे बदनाम करने की कोशिश की, वो गलत है और जिसका विरोध हम सबको करना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा बोलना चाहिए और जो भी लोग आपके लिए और सत्य के लिए खड़े रहें उनका साथ हमेशा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।